हाइब्रिड धान लान लिए, अबरी हाइब्रिड एक लुआ धाना लान लिए, अगर छिटवे ना अरे बूढ़ा काड़ा ना जवान काड़ा लगो खच 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 खाता जो तो खेती कर दो तो विकास कर दो तो। इसलिए दारू मुर्गा पेट्रोल इसने हमारा जिंदगी को बहुत बर्बाद किया। इसलिए एक बार बात को कह के जाएंगे कि इस बार का जो वोट कीजिएगा आप अपने बल बच्चों के आंखों में एक बार देख के जाइएगा और इस बार का वोटिंग कीजिएगा कि हम इसकी जो शिक्षा की व्यवस्था करेगा, इसके लिए जो रोजगार की व्यवस्था करेगा, इसके लिए जो नौकरी चाकरी की व्यवस्था करेगा, इसके लिए जो हक अधिकार की बात करेगा, हम उसको वोट करेंगे। ना दारू में करेंगे, ना मुर्गा में करेंगे, ना जात में करेंगे, ना बात में करेंगे, ना संप्रदाय में करेंगे, ना लिंग में करेंगे, ना धर्म में करेंगे। इसको अगर इस चीज में हम बदलाव करते हैं तो जरूर हमारे अंदर बदलाव होगा। हम क्या करते हैं कि हम जब वोट देने जाते हैं तो दारू देख के वोट देते हैं, मुर्गा देख के वोट देते हैं, कभी ये चीज देख के नहीं देते हैं कि कभी शिक्षा हमारे बच्चों को कैसे मिलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगा। और जब वोटवा खत्म हो जाता है तब हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चा पढ़िए ना रहो, हमारे बेटिया की इलाजे ना भी रहो, हमारे बच्चों को नौकरी ना लगे। तो नौकरी कहाँ से लगतो भैया? 5 साल तो दारू मुर्गा में काट ले, अपन पैसा बिल है, एक दिन में तो पैसा बिल है, और बाद में खोजबे कि हमारे विकास ना हो। विकास कहाँ से बेतो? इसलिए एक बार त्याग के भावना लाना। और टाइगर जयराम महतो जो पीएचडी होल्डर बहुत बड़ा तोहनी के सौभाग्य हो कि पूरा झारखंड के जगावे वाला एक ऐसा नेता कि झारखंड के कोई भी लोकसभा से उतर सकोले और हर लोकसभा में अगर डिमांड है, लेकिन एक गिरिडीह के धरती के चुनले है, इस माटी के धरती के चुनले, पारसनाथ के पहाड़ के कोड़ा के चुनले है, तो तोहनी अगर समर्थन दिए प्रयास करें। जो डलहोजी ना कर पाया वो हुक्मरान कर देंगे। आदम गोल्डी का बहुत अच्छा लाइन है कि जो डलहोजी ना कर पाया वो हुक्मरान कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले, ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले अगर इनको मौका मिले तो ये राज्य को भी नीलाम कर देंगे। आज 24 साल के झारखंड में देखिए झारखंड का दुर्दशा क्या है। अगर शिक्षा को उठा के देखे तो भारत के सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था झारखंड की है। केवल झारखंड बिहार से अच्छा है। जैसे झारखंड भारत पाकिस्तान से अच्छा है, वैसे झारखंड केवल बिहार से अच्छा है। जहां हमारा 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होना चाहिए, वहां 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। क्या कि जितना यहाँ का बच्चा बुड़बक रहेगा, जितना अनपढ़ रहेगा, जितना गवार रहेगा, उतना इसको झंडा ढूंढने में आसानी होगा। हमारी युवा पीढ़ी से अपील करते हैं, जब ये लोग चुनाव आता है तो कहता है फलना पार्टी जिंदाबाद, ठगना पार्टी जिंदाबाद, हरा झंडा जिंदाबाद, लाल झंडा पार्टी जिंदाबाद। अरे भैया काहे के जिंदाबाद? तुम्हारा बाल बच्चा का जिंदाबाद कैसे होगा उस पे सोचो, तुम्हारे माँ बाप का जिंदाबाद कैसे होगा उसको सोचो। जिता दिए, सोनू को जिता दिए, उसका बाल बच्चा का जिंदाबाद हो गया, 500 करोड़ का संपत्ति जमा कर लिया। अरे तुम्हारा जिंदाबाद हुआ क्या? आज झारखंड ये गठबंधन की सरकार है, सिद्धू सोनू की सरकार है। यही वो बंदा है जब 1932 कैबिनेट में पास हो रहा था, सबसे पहले इसी व्यक्ति ने सबसे पहले विरोध किया था बेच को थपथपा के। अब इसको वोट करना चाहेंगे? चलता क्या? इसकी सरकार 2019 में बनी, उस समय बेरोजगारी दर 12% थी, अभी बढ़कर 18% हो गई है। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जैसे बनेगी हम खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, 25 करोड़ तक की जो टेंडर होगी वो झारखंडियों को देंगे, 75% नौकरी यहाँ के स्थानीयों को देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। क्या एक भी मैनिफेस्टो उनकी पूरा हो सकी है? पूरा हो सकी है? क्या आप बता दीजिए। क्या इतने आमने सामने में कंपनियां हैं, किसी एक आदमी को उठा देखिए, 100 को देख लीजिए, 100 में 25-75 को क्या हमारे लोग हैं? हमारे लोग हैं। तो फिर इनको क्यों चुन रहे हैं भाई? इस खपरी धान को क्यों चुन रहे हैं? गलती हुआ है, इसमें सुधार कीजिए जिस तरह से हो, और टाइगर जयराम महतो को चुनने का प्रयास कीजिए। बेरोजगारी की बात करते हैं, ये लड़ाई युवाओं की है, तो समझिए हम लोग को किस तरह से शोषण किया जा रहा है। समय का ध्यान रखते हुए हम थोड़ा सा बात करते हैं स्थानीय नीति की। देखिए कोई भी राज्य हो, भारत के 28 राज्यों में अगर नौकरी देना है, रोजगार देना है, तो जो सबसे पहला चीज होता है वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति होता है। और झारखंड का दुर्भाग्य है कि 15 साल शासन करने वाला बीजेपी और 6-7 साल शासन करने वाला जेएमएम की सरकार आज तक स्थानीय और नियोजन नीति स्पष्ट नहीं कर पाई। एक अभी उसके मंत्रियों से पूछा गया कि बताइए जो वैकेंसी ले रहे हैं आप किस आधार पर ले रहे हैं? बोले हम ये गुप्त बातें हम नहीं बता सकते। भैया तुमको गुप्त रोग हुआ था जो नहीं बता सकते? स्थानीय नीति नियोजन नीति क्लियर करने की चीज है। एक रघुवर दास आया 1985 करके चल गया, एक ये आया, हम बोला 1932 तो छोड़ दिया, 1985 हटा दिया।
पहले हम लोग बनियान पहने थे, आप तो पूरी तरह से निवस्त्र कर दिया। जा कहाँ जी भाई। इसलिए बाबू दादा साहब गुजारिश रहते है कि देखिए हम लोग दारू नहीं दे पाएंगे, पेट्रोल नहीं दे पाएंगे, खर्च नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक वादा करके जाते हैं। अगर हमारे सांसद वहां पर सदन में गए, अगर हमको मेजोरिटी वाली सरकार या हमारे लोग सदन में गए, तो हम वादा करके जाते हैं कि आप झारखंडियों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, स्थानीय नीति, नियोजन नीति आपको बना के देंगे आपके हाथों में। ये हम वादा कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारी पहला जो हमारी लड़ाई है झारखंडियों को आइडेंटिफाई करने की, परिभाषित करने की, ये लड़ाई हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और ये हम वादा करते हैं कि मोतीलाल महतो को बॉन्ड लिख के देता है। मोतीलाल महतो ने जितना स्थानीय नीति और नियोजन नीति सभी राज्यों को पढ़ा, लेकिन सभी राज्यों ने जिस तरह से आइडेंटिफाई किया, जिस तरह से परिभाषित किया है, अगर झारखंड को उस तरह से परिभाषित नहीं किया जाता है, आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, तो झारखंड को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। झारखंड रहेगा, भौगोलिक रूप से रहेगा, लेकिन झारखंड में जो शासन चलेगा वो बाहरियों का चलेगा। लिख के ले लीजिए। इसलिए स्थानीय नीति और नियोजन नीति किसी भी कीमत पर हम लोग को लागू करना पड़ेगा, चाहे आज लागू कीजिए, चाहे कल लागू कीजिए, लागू करना पड़ेगा। इतने बात कह के हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद मोतीदा, आपने हमें समझाया